हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CGPFC हब पॉइंट बाय कमलेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने लिए हैं, ठीक है, जो आगामी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। तो टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप CGPFC की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजी व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके देखें, ठीक है। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और बिना लाइक करे इस वीडियो को नहीं जाना है, ठीक है। और लाइक आपका बनता है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे, जितने भी टॉप 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। यदि 15 क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर पहला देखिए। प्रश्न नंबर पहला कहता है कि सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बताना है कि जो सौर विकिरण है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यदि 15 के 15 क्वेश्चन यदि आपसे बनते हैं तो आप 100% करके आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। 15/15 ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। यदि 15 से 15 आपसे अच्छे बन तो आपका जो है EVS है ना, आपके बहुत अच्छे हैं, यानी कि पर्यावरण से जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं मान के चलिए, ठीक है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जल चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि प्रश्न नंबर दूसरा ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट यदि हम देखें तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 16 सितंबर, 15 अगस्त, 1 मई या आपका 24 अक्टूबर, ठीक है। तो ओजोन परत जो संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, ओजोन परत को मापने की इकाई होती है। आपको बताना है कि जो ओजोन परत की जो मापने की जो इकाई है वो क्या कहलाती है, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन हैं आपके पास। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि ओजोन परत को जो है मापने वाली इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो इकाई है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन, ठीक है। डॉप्सन जो है इसका मापने की इकाई है ओजोन परत को, ठीक है। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि आपको बताना है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा, ठीक है। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या आपका सांद घाटी में। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है आपका सांद घाटी में, और ये है कहाँ, ये केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है सांत घाटी, ठीक है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपका सांत घाटी केरल में, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है ना। तो आपको बताना है कि जो जीव भार का पिरामिड है
वो किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है पूछा है। ठीक है, वन में, तालाब में, शुष्क वन में या घासी स्थल में। तो आपको बताना है कि जीव भार का जो पिरामिड है उस वो जो है पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है, तो वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तालाब में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालाब। ठीक है, तो जीव भार का जो पिरामिड है वो पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है, वो जाता है आपका तालाब में। तो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना ज़्यादा बनती है, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना है उसको किसने जो प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, जी टेलर और इहातिंग, टांसले या आपका डी आर स्टोक। तो आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टांसले ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो टांसले ने जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। 4 ऑप्शन हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है ना, वन, रेगिस्तान, समुद्र या आपका घास का मैदान। तो बताइए सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो है आपका समुद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक घासी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से आपका खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये आपका पर्यावरण से जो संबंधित क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे, तो इसको इग्नोर नहीं करते चलना है। सभी क्वेश्चन को जो है 15 क्वेश्चन है, 15 में 15 आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 यदि देखें, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जो है पर्यावरण का संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। तो इसका जो आंसर होगा, जो पर्यावरण का जो संकट माना जाता है वो वृक्ष का नाम है आपका यूकेलिप्टस। क्या नाम है? यूकेलिप्टस। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि जो आपका जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? घास स्थल, कृषि उत्पाद, वायुमंडलीय संतुलन या आपका आनुवांशिक विभिन्नता। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो इसका जो आंसर होगा आनुवांशिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। आपको बताना है कि जो भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार घाट या आपका बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है कि जो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घनी स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी घाट।
ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान माना जाता है आपका पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना, और आगे भी आने की संभावना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 की बात करें, सर्वप्रथम किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। यह क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन जो है आपका सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 यदि हम देखें रेड डाटा बुक का संबंध है, आपको मालूम होगा ये भी क्वेश्चन जो है आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतु से संबंधित है आपका रेड डाटा बुक। ये आपका सीजीपीएससी एक बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो माना जाता है आपका जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, जंगली अभ्यारण्य या आपका वनस्पति उद्यान। तो बताइए जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो मानी जाती है वो मानी जाती है जैव मंडल रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव मंडल रिजर्व को जो है आपका जैव विविधता की संरक्षण के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मानी जाती है। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें तभी यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और आगे और कंटिन्यू देखते हैं। छत्तीसगढ़ को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, यदि आपको छत्तीसगढ़ पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहता हूँ, जनजाति हम लोग लेते चलेंगे और जनजाति से जो है क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो पहले कर रहे थे। ठीक है, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे, एक बार फिर बोल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ऐसा कोई ना हो जो लाइक ना किया हो, सभी लोग जो है लाइक करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 15 क्वेश्चन जो थे मैंने करा दिए हैं। और भी आपको यदि चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो टॉप 15 क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।